मत दो, लेकिन उसको अंदर से परमात्मा को याद करके उसको इतनी 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 दुआएं दो। हो सकता है या नहीं हो सकता? हो सकता है, लेकिन लोग क्या कहेंगे, इन्होंने कुछ नहीं दिया। हम लोगों को दिखाने के लिए नहीं देंगे, हम लोगों को दिखाने के लिए नहीं देंगे, हमें जो सही लगता है हम वो देंगे। तो इस बार न्यू ईयर पर सबको बोलना, आई गिव एंड टेक ओनली लव एंड ब्लेसिंग्स। अपनी लाइफस्टाइल खुद बनानी है, अपनी लाइफस्टाइल खुद बनानी है। कॉपी करने का ज़माना चल रहा है, आप बना लो, बाकी बहुत सारे लोग आपको कॉपी कर लेंगे। कर लेंगे ना? आप करो, 2-4 दिन आपके पीठ पीछे बोलेंगे क्या बात है, इनका बिजनेस ठीक नहीं चल रहा क्या, गिफ्ट विफ्ट नहीं दिया, इस प्रॉब्लम, ऐसा भी बोलेंगे। लेकिन थोड़े दिन के बाद कहेंगे इनकी लाइफ अच्छी है यार, कितना सिंपल लाइफ को रखा हुआ है, हमने बिना बात के अपनी लाइफ को इतना कॉम्प्लिकेटेड कर लिया है। और धीरे धीरे जब उनकी विल पावर बढ़ जाएगी, अगले साल तक वो कहेंगे इस साल मैंने भी इनके जैसे ही करना है, सिर्फ लव एंड ब्लेसिंग। फिनिश्ड, you've created the change. Either copy everybody, either copy everybody, or then create something which everybody else starts copying you. कलयुग में कॉपी करना बहुत रिस्की है, कलयुग में कॉपी करना बहुत रिस्की है, क्योंकि आप कलयुग को कॉपी कर रहे हैं फिर। और कलयुग मतलब है ही कल कलेश का युग, तो कले कलेश को कॉपी करेंगे तो कलयुग में रहते हुए सतयुगी जीवन जीने का तरीका बनाते हैं। और सतयुग मतलब सब कुछ एनर्जी लेवल पर काम करेगा, फिजिकल चीज की जरूरत नहीं है। आई डोंट हैव टू गिव एन एक्सपेंसिव गिफ्ट टू प्रूव एनीथिंग टू यू। जो ज्यादा महंगा दे रहा है इसका मतलब ये नहीं है वो ज्यादा रिस्पेक्ट करता है जरूरी है ऐसा? कोई आपको सिर्फ एक गुलाब का फूल दे, लेकिन उसके अंदर इतना प्यार इतना सम्मान भरा होता है कि आप उस एक गुलाब के फूल को भी संभाल के रखते हैं इतने दिन। होता है ऐसा? नहीं होता, क्योंकि यू कैन फील द वाइब्रेशन। और कोई हो सकता है बहुत बड़ी चीज दे, लेकिन अंदर से वो आपके लिए बहुत अच्छा नहीं सोच रहे। हो सकता है ऐसा? तो लोगों की वाइब्रेशंस को फील करना शुरू करें। इट्स वेरी इम्पोर्टेंट। हम अपने आप को भी जाने और दूसरे को भी जाने। दूसरे को बाह्य चीजों के आधार से समझेंगे तो धोखा होगा। अभी जब कोई हमें दिखता है, मिलता है, सपोज आई मीट हर नाउ, ओके, जस्ट चेक व्हेन यू मीट ईच अदर, किस लेवल पर कनेक्ट होते हैं हम एक दूसरे के साथ। सबसे पहला लेवल, फर्स्ट लेवल ऑफ कनेक्टिंग टू पीपल, ये कैसे दिखते हैं, इन्होंने क्या पहना है, यहाँ आपकी अटेंशन जाती है। दूसरा लेवल, ये कौन है, इन्होंने जीवन में क्या क्या अक्वायर किया है। सेकंड लेवल, थर्ड लेवल, इनकी एनर्जी कैसी फील होती है, अटेंशन कहाँ जाता है। रेज योर फ्रीक्वेंसी। कौन कैसा दिखता है, क्या पहना है, क्या उन्होंने जीवन में अक्वायर किया है, ये आत्मा की क्वालिटी नहीं बताएगा। ये उन्होंने जो अक्वायर किया है वो बताएगा हमें, जो उन्होंने खरीदा है वो बताएगा। हमारा रिश्ता किसके साथ है? जस्ट एक्सपेरिमेंट इट वन डे। जैसे ये हॉल है, हम सब इस हॉल में एंटर होते हैं, अलग अलग लोगों का ध्यान अलग अलग चीज पर जाएगा, राइट राइट। किसी का ध्यान जाएगा लाइट बहुत अच्छे है, किसी का ध्यान जाएगा फ्लावर बहुत अच्छे हैं, किसी का ध्यान जाएगा कुर्सी बहुत अच्छी है, किसी का ध्यान जाएगा कारपेट तो साफ ही नहीं है। हॉल तो वही है, हमारा ध्यान किस तरफ जा रहा है। इसी तरह जब लोगों को मिले, हमारा ध्यान किस तरफ जा रहा है। अपनी फ्रीक्वेंसी को ऊपर उठाएं। तो जितना अपनी फ्रीक्वेंसी को ऊपर उठाते जाएंगे, खुद भी अच्छी वाइब्रेशन उनको रेडिएट करेंगे और उनको भी परखना बहुत
easy हो जाएगा. Start feeling the energy of people, not looking at people. लुक करेंगे तो सिर्फ जो दुकान से वो खरीद के लाए हैं वही दिखाई देगा, लेकिन फील करेंगे तो हम एक दूसरे की एनर्जी के साथ कनेक्ट करेंगे. लोगों की वाइब्रेशन फील होती है, लोगों की वाइब्रेशन फील होती है, होती है. यस. अब हर एक से मिलें तो उसी पर फोकस करें, हर एक से मिलें तो उसी पर फोकस करें. जहां आप फोकस करेंगे आपकी खुद की वाइब्रेशन उस तरफ होती जाएगी. थोड़े दिन के बाद आपको फोकस करना नहीं पड़ेगा, आपका ध्यान ऑटोमेटिकली से दिस पर्सन फील्स वेरी नाइस. कोई कहेगा नहीं इसने ये क्या, बोलो नहीं उनकी एनर्जी बहुत अच्छी है, मुझे पता चल गया. ये होता है लोगों को वो जैसे हैं वैसे पहचानना. तो कभी धोखा नहीं खाएंगे, क्योंकि हमने अपनी फ्रीक्वेंसी को कहाँ रखा. लेकिन अगर हम ही फिजिकल चीज़ों में अटके रहेंगे हमेशा, तो हमने अपनी फ्रीक्वेंसी को कहाँ लाया, यहाँ. और फिर दुनिया के हिसाब से अगर फ्रीक्वेंसी देखें तो डे बाय डे क्या होती जा रही है, और नीचे. दिया जलाया तो दिया क्यों जलाते थे, दिवाली आई थी दिया जलाते हैं. अभी लैंप जलाया, क्यों जलाते दिया, दिया क्यों जलाते, दिया क्यों जलाते हैं. हाँ, दिया क्यों जलाते हैं. दिया जलाया, दिया जलाना और दिया जगता रहे तो शुभ है. अगर दिया बुझ जाता है तो अशुभ माना जाता है. मतलब क्या, दिया, दिया मतलब दिया, दिया मतलब दिया. और अगर जीवन में दिया रहेंगे ना तब जीवन शुभ है. अगर जीवन में लिया मोड में चले गए तो मतलब दिया बुझ गया, देना बंद हो गया. अभी लिया 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 लिया, तो दिया इसलिए जलाना है. और अगर दिया बुझने लगता है तो उसमें जल्दी से ज्ञान का घी डालना है, ताकि दिया बुझना नहीं चाहिए. मतलब जीवन में देना बंद नहीं होना चाहिए. आज तो लेना 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 छीनना, तो दिया बुझ गया, दिया बुझ गया, जीवन में अंधेरा. अब आज जब जाएंगे यहाँ से तो किसी से भी कुछ चाहिए नहीं. क्या क्या चाहिए होता है हमें लोगों से, अप्रूवल हो गया, अप्रिसिएशन, और क्या चाहिए, प्यार चाहिए, और क्या चाहिए, रिस्पेक्ट चाहिए, और क्या चाहिए, ब्लेसिंग चाहिए, और क्या चाहिए, लव चाहिए, और क्या चाहिए, आप मेरा कहना मानो ये मुझे चाहिए. यस, ये है दिया का ऑपोजिट. क्योंकि अगर ये मुझे नहीं मिला तो मेरे मन की स्थिति डिस्टर्ब होती है. तो फिर मेरे मन की स्थिति दिन में कई बार डिस्टर्ब हो जाती है, क्योंकि मैं लिया मोड में शिफ्टेड हूँ. अब उसको चेंज करते हैं. एक्सपेक्टेशंस की लिस्ट को एक्सपेक्टेशंस होना नॉर्मल है, राइट. एक्सपेक्टेशंस होना नॉर्मल है, राइट. एक्सपेक्टेशंस होना नॉर्मल है, राइट. मुझे थोड़े दिन पहले एक बहन आई प्रोग्राम में पीछे, कहते हैं आपका टीवी प्रोग्राम बहुत अच्छा है, मैं रोज़ देखती हूँ. आई सेड गुड, लेकिन सिस्टर वी आर ह्यूमन बींग्स. आई सेड यस आई नो दैट. शी सेड तो एक्सपेक्टेशन तो नॉर्मल है ना, ह्यूमन बींग है तो नॉर्मल है, नॉर्मल है, नॉर्मल है. एक्सपेक्टेशन होना मतलब क्या,
एक्सपेक्टेशन, आई एक्सपेक्ट दिस, मतलब आई एक्सपेक्ट यू टू बी माई वे। नॉर्मल है, नॉर्मल है, नॉर्मल है। आई एक्सपेक्ट यू टू बी माई वे, नॉर्मल है। Let's check the programming and then see if my program is right. Expectation means I expect you to be my way, the way I think is right. Second part of the programming, when you are that way, I will be happy. Correct. Third part of the programming, if you are not that way, then I will get hurt. Correct? Correct. And fourth, who is the cause of my pain? तो फिर दुखी होना तो नॉर्मली हो जाएगा ना, फिर हो जाएगा या नहीं होगा? यस, यस। आप में से किस किस ने अवेकनिंग देखा है, और आप किस किस ने सेंटर पर भी बहनों को मिले हैं? आपको पता है हम सब हमेशा वाइट पहनते हैं। पता है मैंने क्या एक्सपेक्ट किया था, आप लोग भी सब आज वाइट पहन कर आओगे। Yeah, and I'm very hurt. आपने तो ब्लैक पहना पूरा। I'm very very hurt. आप मेरे लिए इतना भी नहीं कर सकते थे ना? बोलते हैं कि नहीं बोलते ऐसा? मैं आपके लिए ऑल द वे दिल्ली से आई, आप मेरे लिए एक वाइट ड्रेस भी नहीं पहन सकते थे। दिस इज हाउ वी टॉक इन रिलेशनशिप्स। मेरा ये एक्सपेक्ट करना कि आप सब वाइट पहन कर आए, नॉर्मल है ना? नॉर्मल नहीं है? इतना छोटा भी एक्सपेक्टेशन नहीं रखो। मैं ये तो कुछ ज़्यादा नहीं एक्सपेक्ट किया, अभी छोटा सा एक्सपेक्टेशन भाई साहब, नॉर्मल है। See the programming. I like white. I feel white is right. लेकिन गलती क्या की? I expect everyone to be my way. Right? जैसे ही मैंने ये कहा अपने आप को कि मेरे लिए जब आए हैं सारे प्रोग्राम में यहाँ, तो सबको वाइट पहनकर आना चाहिए था, ये मेरी एक्सपेक्टेशन है। एक्सपेक्टेशन क्रिएट करने में कुछ नहीं है, कुछ भी एक्सपेक्ट कर लो। तो व्हाट इज रॉन्ग इन एक्सपेक्टिंग कि आप वाइट पहन कर आते हैं? बहुत सारे लोग हैं जो प्रोग्राम में मेरे को वाइट पहनकर मिलते हैं, एंड जो वाइट पहनकर आते हैं ना, वो लोग ही मुझे रिस्पेक्ट करते हैं और प्यार करते हैं। राइट है? उन्होंने मेरी एक्सपेक्टेशन को फुलफिल किया है। आप देखो हम सारा दिन ये कर रहे हैं कि those who meet my expectations, they are the ones who love me and respect me, and those who don't meet my expectations, we say you don't love me, आप मेरे लिए इतना भी नहीं कर सकते थे। कितनी सारी प्रोग्रामिंग में है ना? वैसे आपने वाइट क्यों नहीं पहना? लेट अस अंडरस्टैंड पीपल ना, कि लोग हमारी एक्सपेक्टेशंस क्यों नहीं मीट कर पाते। लेट अस अंडरस्टैंड क्यों नहीं पहना। वेरी गुड, सिंपल, मुझे आपकी एक्सपेक्टेशन पता ही नहीं थी। तो एक मेजॉरिटी लोग हमारी एक्सपेक्टेशंस इसलिए नहीं मीट करेंगे क्योंकि उनको हमारी एक्सपेक्टेशन पता ही नहीं होती। वन, आपने क्यों नहीं पहना? वेरी गुड, हम सैटरडे को ब्लैक पहनते हैं। ये किसका बिलीफ सिस्टम है? ये उनका बिलीफ सिस्टम है। हाँ, इज शी राइट?
Is she right? Yes, because that is her way of living. Simple. लेकिन मैंने एक्सपेक्टेशन रखी और मैंने एक्सपेक्ट किया कि सब लोग मेरे बिलीफ सिस्टम से चलेंगे. अब क्या हुआ? हर्ट भी हुई, लेट डाउन भी फील किया, डिसरिस्पेक्टेड भी फील किया, तो खुद भी दुखी. और सबको वाइब्रेशन कौन सा दिया? आप गलत हो, आप मुझे रिस्पेक्ट नहीं करते, आप मुझसे प्यार नहीं करते. और फिर मैं अपने आप को बोलती गई, इतना भी नहीं कर सकते थे मेरे लिए, इतना भी नहीं कर सकते थे, कोई मुझसे प्यार नहीं करता, मेरी जीवन बीत गई है इनके लिए इतना करते करते करते, और ये मेरे लिए इतना भी नहीं कर सकते थे. दिस इज हाउ वी आर लिविंग लाइफ. एनी अदर रीजन कि आपने वाइट नहीं पहना? योर चॉइस टू वेयर पर्पल. आप मेरे लिए इतना नहीं कर सकते थे. This is how we stand. You see how we stand like this? My expectation that everybody should have worn white is right? Just tell me, is my expectation right? आज आप घर जाना, आज ही करेंगे. हाँ, ये आज घर जाएंगे और अपने पेपर पेन पे या अपने फ़ोन के नोटपैड पे 5 एक्सपेक्टेशंस लिखना जो आपको अपने आसपास के लोगों से है. और वो देखना, वो सारी एक्सपेक्टेशन ये मेरी एक्सपेक्टेशन से बड़ी होंगी. देख लेना, ये बहुत छोटी एक्सपेक्टेशन थी, ये बहुत छोटी वाली थी, लेकिन आप अब याद रखना चाहते कि आपने मेरी छोटी सी एक्सपेक्टेशन को भी रॉन्ग बोला है अभी यहाँ पर. तो वो जो 5 आप लिखेंगे, that is exactly what we're trying to say. Expectation always disappoints. It's simple, no? It will disappoint. It will. क्योंकि जब हम expect, अब ये सिर्फ कपड़ों में नहीं है. We want people to be our way. Expectation किस नज़रिए से होती है? जो मेरा संस्कार होगा, जो मुझे सही लगता है. सामने वाले ने जीवन कैसे जीना है, उनकी चॉइस, उनको जो सही लगता है, उनका जो पर्सपेक्टिव है. अब एक्सपेक्टेशन नॉर्मल है या लोगों की अलग अलग चॉइसेस और संस्कार को एक्सेप्ट करना नॉर्मल है? ओके, वी मेक इट वेरी सिंपल. मेरा ये एक्सपेक्ट करना कि आप सब वाइट पहन कर आएंगे ये नॉर्मल है, कि मेरा ये एक्सेप्ट करना कि आप सबको जो जो रंग पसंद आता है और जो सुबह सुबह ड्रेस प्रेस करके सामने पड़ी हुई थी वो आप पहन कर आएंगे, विच मीन्स चॉइस इज डिफरेंट, पर्सपेक्टिव डिफरेंट, कैपेसिटी डिफरेंट, संस्कार डिफरेंट, कंफर्ट लेवल डिफरेंट. तो मेरा ये एक्सपेक्ट करना दैट यू शुड बी माई वे ये नॉर्मल है, या मेरा एक्सेप्ट करना कि यू शुड बी द वे विच इज राइट फॉर यू ये नॉर्मल है? लाइफ विल बी अ सेलिब्रेशन फ्रॉम टुडे. लाइफ विल बी अ सेलिब्रेशन फ्रॉम टुडे. अब घर जाकर एक्सपेक्टेशन रखी तो ऐसे खड़े हैं, एक्सेप्टेंस रखी तो दिया जल गया. एंड विच मीन्स आई रेडिएट हैप्पीनेस, लव एंड ब्लेसिंग्स इवन इफ यू आर नॉट माई वे. नहीं तो व्हेन पीपल आर माई वे, हम कहते हैं ये बच्चा बहुत अच्छा है, ये मेरा कहना हमेशा मानता है. लेकिन जब से इसकी शादी हो गई है ना, अब मेरा बेटा मेरा राय नहीं है, क्योंकि अब वो उसका कहना मानता है. तो हमने सोचा जो मेरा कहना मानता है वो मेरा है. नॉट ट्रू. एक्चुअली वो बेटा ना मेरा मान रहा होता है ना उसका मान रहा होता है, वो कर रहा होता है जो उसको सही लगता है. लेकिन उसमें से 50% टाइम मेरे साथ मैच हो जाता है, 50% टाइम उधर मैच हो जाता है. जब मेरे साथ मैच होता है
बहू कहती है तो अपनी माँ बाप की सुनता है सिर्फ, जब उनके साथ मैच हो जाता है तो पेरेंट्स कहते हैं ये तो जब से वो आई है ये इसकी सुनता है। एक्चुअली वो अपने मन की सुन रहा होता है। हम ऐसे ही अपना रिश्ता बिगाड़ लेते हैं एक दूसरे से। दिस इज वॉट वी आर डूइंग। उसको तो जो सही लग रहा है वो कर रहा है। हम सिर्फ चेक करते रहते हैं कि वो मेरे सही के साथ मैच किया या उसके सही के साथ मैच किया। दिस इज हाउ वी मेक सिंपल थिंग्स कॉम्प्लिकेटेड। हाँ जी। Naturally, no? So you are complicating relationships, no? Why? आप मुख से कुछ नहीं बोलेंगे एक दूसरे को, लेकिन अंदर से क्या भेज रहे हैं एक दूसरे को। रिश्ते यहाँ बन रहे हैं। रिश्ते ये बोलने से नहीं बन रहे, ये मेरी बेटी है, ये मेरी बेटी है, ये बोलना नहीं पड़ता इतनी बार। बोलने से नहीं बनता है कोई रिश्ता, अंदर से हम एक दूसरे को एक्सेप्ट कितना कर रहे हैं, अंदर से हम एक दूसरे को रिस्पेक्ट कितनी भेज रहे हैं, इवन इफ दे आर नॉट माय वे। हम लोगों को राय दे सकते हैं, हम लोगों को ये भी बता सकते हैं कि अगर आप ऐसा करते हैं ना तो मुझे अच्छा लगता है, इट्स फाइन। लेकिन लोग इमिजिएटली उसको इम्प्लीमेंट कर पाए, एक, उनके पास आज वो संस्कार नहीं है इसलिए नहीं कर पाएंगे। दूसरा, उनको वो सही नहीं लगता इसलिए नहीं कर पाएंगे। अब हमें चूज करना है कि क्या मुझे उनको एक्सेप्ट करना है या मुझे अंदर दुखी होते रहना है। मेरी भी खुशी गई, उनको मेरी तरफ से नेगेटिव मिला, उनकी तरफ से मुझे मिला, रिश्ते मेरे क्या होते गए। एक्सपेक्टेशन इज नेचुरल, expectation is natural. ना लोगों से एक्सपेक्टेशन रखो और ना सारा दिन लोगों के एक्सपेक्टेशन पूरी करने की कोशिश करते रहो। कैसे पूरी कर सकते हैं सारा दिन? उनकी एक्सपेक्टेशन किस नजरिए से होगी? वो उनके नजरिए से होगी। Which does not mean कि किसी की केयर नहीं करो। It just means कि अंदर स्टेबल रह के खुश रहकर आप अपना जितना बेस्ट कर सकते हो उतना करो। अगर आपने बाहर से करने की कोशिश की लेकिन अंदर से अच्छी वाइब्रेशन नहीं दी तो रिश्ता नहीं हो सकता। Because रिश्ता is about what thoughts we are creating for each other. मैं अंदर से ना खुश होकर आपके लिए करने की कोशिश करूं तो वो रिश्ता अच्छा नहीं हो सकता। आज से एक डेफिनेशन फाइनल करते हैं। एक्सपेक्टेशन इज अबनॉर्मल। ये सोचना कि लोग मेरे अनुसार होंगे, ये सोच ही लाइफस्टाइल चेंज हो गया। एंड एक्सेप्टिंग पीपल इज नॉर्मल। व्हाई? क्योंकि हर सोल हैज बीन ऑन अ लॉन्ग जर्नी। इतनी लंबी जर्नी पे एक कॉस्ट्यूम, दूसरा कॉस्ट्यूम, तीसरा कॉस्ट्यूम, अलग अलग परिवार, अलग अलग वातावरण, अलग अलग संस्कार। तो कोई भी दो लोगों के संस्कार एक दूसरे जैसे नहीं हो सकते। वेरी गुड, वेरी गुड। वो अपने लिए, वो मेरे लिए। जब हम एक्सेप्ट करना शुरू करेंगे तो हमारे अंदर ये थॉट ही नहीं आएगी कि उनकी ड्रेस अच्छी नहीं है। इम्पोर्टेंट ये है थॉट नहीं क्रिएट करना, इम्पोर्टेंट ये नहीं है कि बोलना नहीं है। राइट? दैट वॉज फ्रॉम हर पर्सपेक्टिव कि अगर मैंने बोला आपको हर्ट नहीं होना है। मेरे पर्सपेक्टिव से क्या है? उनकी ड्रेस, उनकी चॉइस, इट इज राइट फॉर हर, it may not be right for me. So I call her different from me, I don't call her wrong. And it's not about the dress, it's about sanskars. जिसका संस्कार हमारे से अलग हो
उसको हमें अलग कहना चाहिए, गलत नहीं कहना चाहिए। क्योंकि जब हम उसको गलत कहते हैं, हम कौन सी वाइब्रेशन दे देंगे? See, very different. She's wearing full black, I'm wearing full white. You chose such a nice place to sit right next to me. Thank you. And your dress is extremely beautiful. And I'm saying it from my mind, not from my words. Completely different. Completely different. Full black, full white. एक है, इकट्ठे रहें और रोज एक दूसरे को ये थॉट दे, कैसे 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 है, ये गलत है, ये गलत है, ये गलत। लेकिन रहना तो एक दूसरे के साथ ही है ना। लेकिन एक है, इनको वाइट पसंद है, ये वाइट पहने, मुझे ब्लैक पसंद है, मैं ब्लैक पहनूं, हम इकट्ठे रहेंगे। विच डज नॉट मीन मैं ब्लैक पहनना शुरू कर दूंगी या वो वाइट पहनना शुरू कर देंगे। नो नो, it just means two sanskars can be together, live together, be different and not call each other wrong. तो अलग होते हुए भी फाउंडेशन में क्या होगा? फाउंडेशन में क्या होगा? रिस्पेक्ट। क्योंकि मैंने उनको ये नहीं क्रिएट किया ये गलत है। जैसे ही मैंने थॉट क्रिएट की ये गलत है, वहां से थॉट आनी है आपकी गलत है ड्रेस। एंड जब ये होगा, हम ऊपर से कितने भी प्यार से बात करें, हम कितने भी महंगे महंगे गिफ्ट एक दूसरे को दे दें, हम अंदर से क्या दे रहे हैं? आप गलत हैं, आप गलत हैं, आप गलत हैं। रिश्ता हो गया फ्रजाइल, फ्रजाइल, डेलिकेट। क्योंकि फाउंडेशन में क्या है? फाउंडेशन में क्या है? अब अपने आप को देखो, अपने रिश्तों के साथ, अपने बेटे के साथ, अपनी बहू के साथ। एक आत्मा दूसरे घर से आई, सिर्फ पास्ट की जर्नी नहीं, उसकी तो प्रेजेंट की भी पहले 25 साल अलग थे हमारे से। और जब भी हमारे को उसके अंदर कोई संस्कार दिखा जो हमारे से अलग था, हमने कहा ये गलत है। कहा मतलब सोचा, ऊपर से तो बोला मेरी बेटी है, लेकिन अंदर से थॉट क्रिएट किया ये गलत है, गलत है, गलत है। एक तरफ से जब एनर्जी जानी शुरू हुई, दूसरी तरफ से यही एनर्जी आनी है, ये गलत है। अब वो रिश्ता स्ट्रॉन्ग नहीं बन सकता, क्योंकि फाउंडेशन में रिजेक्शन है। मेरे से अलग है, हो सकता है मेरे से बिल्कुल ऑपोजिट है। इट डज नॉट मीन हम उसको इंस्पायर नहीं कर सकते संस्कार चेंज करने के लिए, बट इट जस्ट मीन्स उसके अभी के एग्जिस्टिंग संस्कार को हम क्या करेंगे? एक्सेप्ट करेंगे। मतलब भी क्या एक्सेप्ट करेंगे? मतलब अपने मन की स्थिति में उनके प्रति जजमेंटल और क्रिटिकल थॉट्स नहीं क्रिएट करेंगे। हो सकता है? सिंपल एग्जाम्पल, इफ आई रेडिएट वाइब्रेशंस फॉर हर, गलत है, क्या कलर पहना है, क्या ही, अंदर से, ऊपर से नहीं। एंड शी ऑल्सो रेडिएट्स टू मी, क्या पहना है, कितना बोरिंग है, कोई कलर ही नहीं है, वाइट भी कोई पहनता है क्या पूरा दिन, और कौन संभाले इतना मेहनत वाइट को पूरा दिन संभाल। रिजेक्शन, 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 रिजेक्ट। फाउंडेशन में थॉट्स के अंदर रिजेक्शन। अब हम दोनों में से अगर किसी ने एक दूसरे को राय दी ना, तो क्या होगा? अगर राय दी, मुझे लगता है कि आपको ना वाइट पहनना चाहिए, मेरा लाइन कंप्लीट भी नहीं होगा। एवर एक्सपीरियंस दिस? आप बहुत प्यार से जाके राय दीजिए, बहुत ही प्यार से, सॉफ्टली, आपकी लाइन कंप्लीट भी नहीं होगी, वहां से एक पेज सुनाई देगा। होता है ऐसा? ये क्यों हुआ? क्योंकि बहुत दिनों से energies were going, words were not spoken. तो सामने वाले को वो वाइब्रेशन बहुत दिनों से मिल चुकी है, जो वाइब्रेशन रिजेक्शन की थी। मीन्स आई एम रिजेक्टिंग यू फॉर द वे यू आर। उसके बाद आप कितने भी प्यार से बोलो, वहाँ से रिजेक्शन आएगा। फिर हम कहेंगे क्या किया, क्या मैंने, हाँ क्या किया मैंने, जिसके लिए इतना सुना गए आज को मुझे सुबह सुबह। एक लाइन ही तो, वो भी इतने प्यार से बोली, क्योंकि ये तो हम चेक ही नहीं कर रहे कि इतने दिन से मैंने अंदर से क्या भेजा था।
तो चेकिंग नहीं है। चेकिंग क्या हो रही है? मैंने कितने प्यार से बात की, ये कोई नहीं चेक कर रहा मैं इतने दिन से कितना नेगेटिव थॉट्स क्रिएट करके भेज रही थी। इसका ऑपोजिट, शी लाइक्स ब्लैक, वेरी गुड फॉर हर, वेरी गुड फॉर हर। आज बचपन से पहना होगा, उसका फेवरेट कलर होगा, वो उसी में कंफर्टेबल होगी। आई एम नॉट गोइंग टू वेयर बट इट्स फाइन फॉर हर। कौन सी एनर्जी गई? रिस्पेक्ट। तो उन्होंने वहाँ से वाइब्रेशन क्रिएट करनी है। इनके यहाँ पे ये वाइट पहनते हैं तो ये भी इसलिए वाइट पहनती होगी। मुश्किल बड़ा है बट ये संभाल लेती होंगी, इनकी चॉइस है। वाइब्रेशन कौन सी गई? रिस्पेक्ट। अब इतने दिन जब रिस्पेक्ट जा रही है ना, अब अगर मैंने उनको एक दिन कहा आप एक बार वाइट पहन कर देखो, what will happen? Surely you're going to wear it. Go and try it at home. Everybody will listen to you. ये जो हम सारा दिन कह रहे हैं ना, बच्चे कहना नहीं मानते, ये कहना नहीं मानता, वो कहना नहीं मानता, क्यों नहीं मान रहा है? क्यों नहीं मान रहा है? क्योंकि हम इतना ज़्यादा सोच सोच के फिर बोलते हैं। उनको दुआएं देते जाओ, रोज़ उनके लिए मेडिटेशन करो, परमात्मा से शक्ति लेकर भेजो भेजो भेजो, फिर कहना भी नहीं पड़ेगा, वो अपने आप चेंज हो जाएंगे। इट इज़ हियर। रिस्पेक्ट द सोल। यू कैन नॉट डिसरिस्पेक्ट पीपल एंड देन गिव एडवाइस। आपकी अच्छी से अच्छी एडवाइस मानी नहीं जाएगी, मानी नहीं जाएगी, क्योंकि वो रिस्पेक्ट के साथ नहीं आई है। वो बहुत दिनों से मन में चलती हुई नेगेटिव, वो नेगेटिव कुड बी वरी। नेगेटिव डज नॉट मीन हेट्रेड, नेगेटिव कुड बी वरी। आपको अपने बच्चे की चिंता है तो आप नेगेटिव सोचते जा रहे हैं, सोचते जा रहे हैं, क्या होगा इसका, क्या होगा इसका, क्या होगा इसका, ये नेगेटिव है। विच मीन्स ये जो अभी जैसा है ये ठीक नहीं है। वो आत्मा अपना भाग्य लेकर आई है, अपने साथ लेकर आई है। हमें ये नहीं पता कल क्या होने वाला है। हम ये सोचते हैं 10 साल बाद इसका क्या होगा। स्क्रिप्ट तो जीवन की 1 मिनट में बदल जाती है। इम्पोर्टेंट ये है हम खुद पावरफुल रहें और उनको इतनी अच्छी वाइब्रेशन भेजें कि वो इतने पावरफुल रहें कि उनके जीवन में कोई भी सीन आ जाए उसकी फेस करने की उनके पास ताकत है। हम उनके जीवन में आने वाली सीन को कंट्रोल नहीं कर सकते, लेकिन हम उनको इतना पावरफुल बना सकते हैं कि वो हर सीन को क्रॉस कर ले। लेकिन वरी कर करके अपनी भी बैटरी को डिस्चार्ज करते हैं, उनकी बैटरी को भी डिस्चार्ज करते हैं, और इतनी ताकत भी नहीं बचती कि वो जीवन की एक छोटी सी परिस्थिति को फेस कर लें। फिर डिप्रेशन बढ़ता है, दूरियां बढ़ती हैं, इकट्ठे रहना नहीं चाहते हैं, क्योंकि हम प्यार के नाम पर ही नेगेटिव एक्सचेंज कर रहे हैं एक दूसरे के साथ। आई लव यू नो सो आई वरी। इफ यू लव समवन प्लीज नेवर वरी फॉर देम, नेवर वरी फॉर देम, बिकॉज यू आर डिसएम्पावरिंग देम बाय वरिंग फॉर देम। केयर इज डिफरेंट, वरी इज डिफरेंट। है फर्क। वरी करना तो, चिंता करना तो नॉर्मल है, और अगर आप चिंता नहीं करेंगे तो आपके आसपास के लोग कहेंगे कैसी माँ है, चिंता भी नहीं करती है। और फिर आप कहेंगे लोग कह रहे हैं मैं चिंता नहीं करती, तो चिंता करना शुरू कर दो फिर। दिस इज इट। एंड तब मैंने अपना प्यार ब्लॉक कर दिया और चिंता रेडिएट करनी शुरू कर दी, क्योंकि जब मैं पॉजिटिव थी, स्टेबल थी, तो लोग कह रहे थे कि मैं प्यार नहीं करती क्योंकि मैं चिंता नहीं कर रही। वी हैव टू क्रिएट आवर डेफिनेशंस ऑफ राइट एंड रॉन्ग। चिंता नॉर्मल है, चिंता नॉर्मल है। नेचुरल है। मतलब अगर मेरा बच्चा घर टाइम पे नहीं आया, फ़ोन भी नहीं लग रहा, तो ये थॉट क्रिएट करना कहीं अटक गया होगा, कुछ हो गया होगा, कोई एक्सीडेंट हो गया होगा, भाग गया होगा, फंस गया होगा, ये तो नॉर्मल है। ये कैसे हम सोच सकते हैं कोई बात नहीं, कहीं होगा, आ जाएगा। इतनी अच्छी थॉट हम कैसे क्रिएट कर सकते हैं? इज दैट व्हाट वी आर ट्राइंग टू से?
दुआएं भेजे, फंसा भी होगा ना, आपकी दुआएं उसको ठीक कर देंगी, और ठीक भी होगा ना तो इतनी सारी जो नेगेटिव एनर्जी यहाँ से भेजेंगे वही जीवन में कोई विघन ले आएगी। How can we call it normal to sit and create so much negative energy? ये नॉर्मल कैसे हो सकता है? बड़े से बड़ा विघन भी आया हो जीवन में तो क्या भेजने की जरूरत है? आप घर में बैठो, आप उसको ढूंढ नहीं पा रहे, फोन नहीं लग रहा, कुछ भी नहीं हो पा रहा, आप एक चीज भेजो सिर्फ अपने घर में बैठकर, वो जो है, जहां है, जिसके साथ है, परमात्मा की शक्ति उसका कवच है, वो थोड़ी देर में घर वापस आ जाएगा। सिट बैक, सिट बैक, डू नॉट रेडिएट अ सिंगल नेगेटिव थॉट। आपके नेगेटिव थॉट क्रिएट करने से सबसे पहले तो डेफिनेशन तो पहले चेंज कर लेना आज। अब अभी अग्री हो गया वो ठीक है, उतना काम आज हो गया तो वो बहुत बड़ी बात है। डेफिनेशन चेंज। वरी इज नॉर्मल? नो। केयर इज नॉर्मल। एक्सपेक्टेशन इज नॉर्मल? नो। एक्सेप्टेंस इज, लोग क्या कहेंगे, अप्रूवल इज नॉर्मल? नो। मेरे लिए सही क्या है, जिसमें मेरी शक्ति बढ़ती है, मेरी परिवार की शक्ति बढ़ती है, वो नॉर्मल। लास्ट 5 मिनट्स करेंगे कैसे ये? अच्छा सोचे कैसे? सी, वी आर हियर टुगेदर टू आस्क आवरसेल्फ, अच्छा सोचे कैसे? कैसे सोचेंगे? नेगेटिव कैसे सोचते हैं? नेगेटिव कैसे सोचते हैं? बिकॉज फॉर मी, आई एम टेलिंग यू, इट्स हैबिट। लेकिन अब अगर कुछ हुआ, आई विल हैव टू आस्क यू दिस क्वेश्चन, आप कैसे सोच पा रहे हैं ये इस तरह से, मेरे से तो नहीं हो रहा। फिर आप मुझे देखें, कहेंगे इसका मतलब आप परिवार से प्यार ही नहीं करते, इसलिए आप सोच नहीं रहे। इट्स ओनली अ वे ऑफ लिविंग। इस तरह से बहुत समय से चल रहे थे, आसपास की हवा में भी वही वाली थॉट्स हैं। नो, वी लिविंग इन दिस वर्ल्ड जहाँ ये थिंकिंग नॉर्मल हो गई है। हमने शुरू किया पहनना खाना पीना क्या नॉर्मल है, बट एक्चुअली इट्स अबाउट थिंकिंग क्या नॉर्मल है। लेकिन पहले अपने आप के पहनने खाने पीने के तरीके को अपनी चॉइस का करेंगे ना, तो विल पावर क्या होगी, बढ़ेगी। उस विल पावर को फिर यूज करना कि सोचने का कौन सा तरीका सही है। जिस तरह नेगेटिव सोचना इजी हो गया है, क्यों इजी हो गया? थॉट्स का सोर्स क्या है? सोच किस आधार से चलती है, उसका सोर्स क्या है? क्योंकि मुझे थॉट को चेंज करना है अपनी, तो मुझे किस चीज़ को करना पड़ेगा चेंज? सोर्स को चेंज करना पड़ेगा। अगर मेरे शरीर की हेल्थ ठीक नहीं है, मतलब एनर्जी ऑफ द बॉडी ठीक नहीं है, तो मुझे अपनी डाइट को चेक करना पड़ेगा। तो डॉक्टर कहेगा ये है, ये कम करो, ये बढ़ाओ, ऐसा है, ये कम करो, ये बढ़ाओ, करते जाएंगे, शरीर की एनर्जी बदल जाएगी। सोच का सोर्स क्या है? व्हाट इज द सोर्स ऑफ माय थॉट्स? माइंड इज द क्रिएटर ऑफ माय थॉट्स, बॉडी इज द क्रिएटर ऑफ माय फिजिकल एनर्जी। व्हाट इज द सोर्स? न्यूट्रिशन। न्यूट्रिशन जो देंगे उससे शरीर बन रहा है। मन की सोच किस आधार से बन रही है? सारा दिन में जो पढ़ते हैं, सुनते हैं, देखते हैं, भरते जाओ, भरते जाओ, भरते जाओ, भरते जाओ, भर गया, उसी क्वालिटी की सोच चलेगी। पिछले 20 इयर्स में आप देखें, नेगेटिव थिंकिंग इजी हो गया है। नेगेटिव सोचने की मेहनत करनी नहीं पड़ती। इतना नेगेटिव सोच पाते हैं कि खुद ही हैरान हो जाते हैं, मैंने ऐसा कैसे सोचा किसी के लिए। क्योंकि इंफॉर्मेशन ओवरलोड। जब आप और मैं स्कूल में थे, सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन क्या था? चेक करते हैं ना, इंफॉर्मेशन ओवरलोड कितना हुआ है पिछले 20 साल के अंदर। आप और मैं स्कूल में थे, मीडिया के नाम पे क्या था हमारे पास?
आप दूरदर्शन को ऑन करो इस टाइम अपने मन के स्क्रीन पर और आप उसमें देखो न्यूज़ की क्वालिटी क्या थी, सीरियल्स की क्वालिटी क्या थी। दिख रहा है? गाने कैसे थे? अब वो इन्फॉर्मेशन हम लेते जा रहे थे, हमारी सोच कैसी थी। और वो भी कितनी देर, दिन में 1 घंटा, आधा घंटा, कितनी देर टीवी आता था। इंटरनेट तो हमारे पास था ही नहीं। फ़ोन पे बात करने के लिए तो हम पड़ोसियों के घर जाते थे, वो भी सिर्फ जब इमरजेंसी कॉल होता था। वी वर प्रोटेक्टेड, हम प्रोटेक्टेड थे। हमारे पास इंफॉर्मेशन थी नहीं। अगर किसी शहर में किसी बच्चे के साथ कुछ होता था, हमें पता ही नहीं चलता था। हमें पता ही नहीं चलता था, क्योंकि हमें पता नहीं चलता था, हमारे चित्त पर वो बात आती नहीं थी, वाइब्रेशन में वो बात फैलती नहीं थी। तो क्योंकि वाइब्रेशन में वो बात फैलती नहीं थी, वो इंसिडेंट बढ़ते नहीं थे। अब क्या हुआ? दुनिया के किसी भी कोने में कुछ हो जाए, किसी और प्लैनेट पे कुछ हो जाए, within 10 seconds it is on every phone and laptop. Information, information, information. अब information से हुआ क्या? जितनी information आई उतने चित्त पर बैठी, जितने चित्त पर बैठी उतनी वाइब्रेशन में फैल गया, जितनी वाइब्रेशन में फैल गया उतने इंसिडेंट्स बढ़ गए, जितने इंसिडेंट्स बढ़ गए उतनी इन्फॉर्मेशन आई, जितनी इन्फॉर्मेशन आई उतना चित्त पर बैठ गया, उतने इंसिडेंट्स बढ़ गए। कल सुबह when I was coming to Bombay, in the flight I picked up the newspaper, first page, crime rate of the country. उसमें यह लिखा था कि बच्चों के साथ होने वाला अब्यूज़ पिछले 1 साल में 82% इंक्रीज हुआ है हमारी कंट्री में। दिस इज येस्टरडेज न्यूज़पेपर। नाउ थिंक 1 ईयर में इतना अवेयरनेस क्रिएट हुई, इतना पेरेंट्स अपने बच्चों को सिखा रहे हैं। आपको और मुझे हमारे पेरेंट्स ने ये सब सिखाया नहीं था। किसी ने आपको सिखाया था? ये सब नहीं सिखाया। ये तो बात ही नहीं होती थी कभी भी तब। अब बच्चों को सिखा रहे हैं, स्कूल सिखा रहा है, पेरेंट्स सिखा रहे हैं, बच्चे अवेयर हो चुके हैं, वो अपना ध्यान रख रहे हैं, और फिर क्राइम रेट 82% बढ़ गया 1 साल के अंदर। क्यों हुआ ये? क्यों हुआ? किसी एक शहर में एक बच्चे के साथ कुछ हुआ, सबके फोन पर आ गया, सबने पढ़ लिया, सबके चित्त पर बैठ गया, वाइब्रेशन में फैल गया, औरों के मन पर असर पड़ा, औरों ने वो कर्म करना शुरू कर दिया। अगले साल ये स्टैटिस्टिक्स बढ़ा हुआ होगा। दिस इज गोइंग टू इंक्रीज नेक्स्ट ईयर।